हेलो हाय नमस्कार। मेरा नाम दीपक जोशी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीम करोली महाराज की। कैसे उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया था कि वह कोई आम इंसान नहीं है, खास है। क्यों पूरी दुनिया, पूरा विश्व उनको अपना ईश्वर मानता है। आज हम इसी पर बात करेंगे, उनके चमत्कारी शक्तियों की बात करेंगे। क्योंकि जब हम बात करते हैं बाबाओं की, तो हमने इस देश में अनेक ऐसे बाबा भी पिछले कुछ सालों में देखे हैं जो धर्म के नाम पर अपने भक्तों को बेवकूफ बनाते हैं, चाहे राम रहीम हो चाहे आशाराम हो। लेकिन यह प्रकृति या यह संस्कार, यह जो संस्कृति थी पहले ऐसी नहीं थी। पहले के बाबा जो होते थे वो वाकई में ऐसे चमत्कारी होते थे कि पूरी दुनिया उनकी शक्ति को मानने के लिए अपने घुटने टेक देती थी। इसी में एक नाम आता है बाबा नीम करोली महाराज का। वैसे महाराज का जन्म तो उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था। इनका बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण था। लेकिन 11 साल की उम्र में शादी होने के बाद इनका घरेलू गृहस्थी में मन नहीं लगा, तो यह संन्यास लेकर पहाड़ों की तरफ चले गए। तभी इन्हें नैनीताल जिले के कैचीधाम के समीप एक बहुत ही बेहतरीन सुकून वाली जगह मिली, जहां इन्होंने अपना आश्रम बनाया। आज हम इनके चमत्कारों की बात करेंगे, क्योंकि आज कल भी बहुत सारे सन्यासी लोग चमत्कार तो करते हैं, लेकिन वह बात नहीं रह पाती। दोस्तों, एक बार की बात है, बाबा नीम करोली महाराज ट्रेन में सफर कर रहे थे। जब दिल्ली से लखनऊ की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में इसी ट्रेन में आता है और बाबा उस ट्रेन में बिना टिकट के सवारी कर रहे थे। तो सभी लोगों से टीसी टिकट मांगता है, तो बाबा के पास नहीं होता है। टीसी एकदम गुस्सा हो जाता है और गुस्से में ट्रेन की चैन खींचकर बाबा को आधे रास्ते में यानी कि जंगल में उतार देता है। और फिर ये होता है, टीसी नहीं, उस ट्रेन में बैठे हुए सारे लोग, रेलवे के अधिकारी हैरान हो जाते हैं। बाबा को ट्रेन से उतारने के बाद ट्रेन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती थी, क्योंकि बाबा उस दृश्य को वहां पर से देख रहे थे। सभी लोग हैरान थे। वक्त गुजरते गया, लोग परेशान होते गए। लगभग 3-4 घंटे तक पूरी कोशिश की गई उस ट्रेन को तुरंत वहां से आगे ले जाने की, लेकिन ट्रेन वहां से हिली भी नहीं। तभी उसी ट्रेन में बैठे हुए बाबा के भक्त ने कहा कि आपने बाबा को इस ट्रेन से उतार दिया है, उन्हें मनाकर दोबारा ट्रेन में बैठाइए। मुझे विश्वास है यह ट्रेन दोबारा अपने गंतव्य स्थल को चले जाएगी। ऐसा ही किया गया, बाबा को मनाया गया। तो बाबा ने एक शर्त रखी कि इस स्थान में अब मेरे नाम से एक रेलवे स्टेशन बनाया जाए, तभी मैं आपकी ट्रेन में बैठूंगा। और रेलवे के अधिकारियों ने यह बात स्वीकार की और आज उसी स्थान में नीम करोली रेलवे स्टेशन भी है। जैसे ही बाबा उस ट्रेन में बैठते हैं, तुरंत वह ट्रेन चल देती है और उस ट्रेन में बैठे हुए हजारों लोग बाबा का इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए थे। इतना ही नहीं, अगर आप इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं, तो एक बार बाबा के आश्रम कैचीधाम में भंडारा चल रहा था। इतने ज्यादा श्रद्धालु आए कि प्रसाद बनाने की सामग्री कम पड़ गई, घी कम पड़ गया था। तभी बाबा को यह बात बताई गई कि घी कम हो गया है। बाबा ने अपने सेवकों से कहा कि नीचे जो नदी बह रही है उसका पानी बाल्टियों में भर कर ले आओ। तो अनेक भक्त जाते हैं, नदी का पानी बाल्टियों में भर के लाते हैं, और जैसे ही लाके ऊपर मंदिर में देखते हैं, वह पानी घी बन चुका था और उसी घी से वहां प्रसाद बनाया जाता है, सभी लोगों को बांटा जाता है। और यह बात सच है, हम उसी क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, तो वह प्रसाद आज तक हमारे घरों तक भी पहुंचता है। दोस्तों, अगर आप इतने में भी यकीन नहीं करते, तो एक कहानी और सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक दंपत्ति निवास किया करते थे। एक दिन अचानक उनके वहां बाबा नीम करोली महाराज पहुंच जाते हैं और दोनों ही दंपत्ति बाबा नीम करोली महाराज के परम भक्त हुआ करते थे। तो जैसे ही बाबा उनके आवास में पहुंचते हैं, दोनों ही खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं कि आज स्वयं बाबा हमारे निवास स्थान में आए हैं। जितनी भी उनके पास सुविधाएं होती हैं, उस हिसाब से बाबा जी का
देख रेख किया जाता है, उन्हें खिलाया पिलाया जाता है, सुलाया जाता है और सोते वक्त बाबा को एक कंबल दिया जाता है। बाबा उसी कंबल को बिछा के सो जाते हैं। लेकिन आज वह दंपति खुश नहीं थे, क्योंकि वह अमीर नहीं थे, तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि बाबा को अच्छी सुविधाएं दे सकें। लेकिन जैसे ही सोते हैं उनको नींद नहीं आती है, क्योंकि बाबा को अच्छी सुविधाएं नहीं दे पाए थे। और जैसे ही देखते हैं कि बाबा सोने के बाद कुछ ऐसी आवाजें कर रहे हैं जैसे कि उन पर कोई हमला किया जा रहा हो, तो यह देखकर वह और भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाबा के पास जाएं और कहें कि क्या हुआ, क्योंकि सोए हुए व्यक्ति के पास जाना नहीं चाहते थे। तो जैसे ही सुबह होती है, बाबा अपना कंबल उस दंपति को देते हैं और कहते हैं, इस कंबल को बिना खोले हुए आप गंगा नदी में विसर्जित कर देना। तो और एक शर्त यह है कि इस कंबल के अंदर आपको देखना नहीं है कि क्या है। बाबा वहां से चले जाते हैं। दोनों दंपति कंबल को उठाते हैं और ले जाते हैं नदी की तरफ। देखते हैं कि इस कंबल के अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं, जैसे कि इस कंबल के अंदर लोहा भरा हुआ हो। लेकिन शर्त थी कि बाबा की इस कंबल को खोलकर नहीं देखना है, तो उन्होंने नहीं देखा। गंगा में विसर्जित कर देते हैं और बाबा जाते हुए कहते हैं कि ठीक 1 महीने बाद आपका बेटा वापस घर आ जाएगा, क्योंकि उस समय उनका बेटा द्वितीय विश्व युद्ध के समय, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय युद्ध में तैनात था, ब्रिटिश आर्मी का जवान था और भूटान में तैनात था। एक दिन उसी रात को जब बाबा उनके घर में ठहरे हुए थे, जापान की सेना उस बटालियन पर हमला कर देती है और उसके सारे सहपाठी या उसके दल के सभी सैनिक मारे जा चुके हैं। लेकिन वह हैरान था कि आज मुझे गोली नहीं लग रही है, क्योंकि उसके अगल बगल से सभी गोलियां जा रही थी और यहाँ वही गोलियां वह नीम करोली बाबा को लग रही थी। जैसे ही 1 महीने बाद उनका बेटा आता है और पूरी कहानी बताता है कि आज से ठीक 1 महीने पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे सभी साथी मारे जा चुके हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसी घटना हुई, गोली आती थी, मुझे नहीं लगती थी। ऐसा लगता था कि कोई शक्ति ऐसी है जो उन गोलियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। वह वही दिन था जब बाबा नीम करोली महाराज उनके घर में बैठे हुए थे, घर में सोए हुए थे। यह सुनकर पूरा परिवार आश्चर्यचकित हो जाता है। यह कहानी पूरे देश ही नहीं विश्व में फैल जाती है। बाबा नीम करोली की शक्तियां और ज्यादा लोगों को पता चल जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, एप्पल के मालिक हों, फेसबुक के मालिक हों, या बड़े बड़े फिल्मी स्टार हों या क्रिकेटर हों, या कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति हो, सभी लोग बाबा नीम करोली महाराज की शक्तियों से परिचित भी हैं और उन्हें अभी भी एक ईश्वर के रूप में मानते हैं, क्योंकि वह हनुमान जी के भक्त हुआ करते थे। यह शक्ति थी बाबा नीम करोली महाराज की, और हमें गर्व है कि हम उसी क्षेत्र से आते हैं जो बाबा नीम करोली महाराज के आश्रम का समीप का क्षेत्र है। और भी अनेक कहानियां बाबा नीम करोली महाराज से जुड़ी हुई है। जो पहले के साधु हुआ करते थे, या बाबा नीम करोली महाराज हो, या हैड़ा खान बाबा हो, या अनेक बाबा हो, यह विशेष हुआ करते थे। इनकी शक्ति से पूरी दुनिया लोहा मानती थी। लेकिन आजकल कुछ बाबाओं ने इस भरोसे को तोड़ा है, तो आज के वक्त में कुछ बाबाओं पर थोड़ा थोड़ा शक भी होने लगा है। इसीलिए हमें पहले की उसी नीति को अपनाते हुए, सच्चाई का साथ देते हुए, सच्चाई के रास्ते में चलते हुए, सेवा ही परम धर्म मानते हुए काम करना चाहिए, चाहे हम हो या कोई बाबा हो। आप बाबा नीम करोली के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में अवश्य दीजिए। इस कहानी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।